कितने लोगों से आपको मिलवाता हूं मैं राइजिंग पाकिस्तान में। रोजाना शो में कोई ना कोई आता है, अपनी जिंदगी की कहानी सुनाता है। कुछ मेहमान ऐसे होते हैं कि जब वो आ रहे हो ना तो मेरा एक्साइटमेंट लेवल बड़ा ऊपर चला जाता है, इसलिए कि मैं जब उनको इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे या टेलीविजन पे उनको देखता हूँ, फॉलो करता हूँ, तो मेरे अंदर एक तजस्सुस कि ये शख्स कौन है, इसकी क्या कहानी है, ये ज़िंदगी को किस रुख किस जाविये से देखता है और मैं क्यों नहीं देखता, और मैं किस तरह से दुनिया को, माशरे को, ज़िंदगी को, इंसान को उस लेंस से देख सकूं कि जिस लेंस से यूसुफ बशीर कुरैशी जैसे लोग देखते हैं। यूसुफ साहब एक बुनियादी तौर पे आर्टिस्ट। अब इस ब्रेक में यूसुफ भाई से मैं पूछ रहा था कि आपका तारुफ मैं जब करवाऊं या नाम के नीचे क्या लिखा जाए, तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि देखो भी मैं तो एक फनकार हूँ, खुद भी एक ड्रामा हूँ, ज़िंदगी में जो कुछ भी करता हूँ उसमें ड्रामा होता है, इसलिए कि अदाकार भी हैं, एक आर्टिस्ट हैं, एक डिज़ाइनर हैं, एक किसान हैं, फार्मर हैं, और फिर वही बात कि ज़िंदगी को एक ख़ास रुख, एक ख़ास ज़ाविये से देखते हैं। आइए, मैं किस हद तक हक अदा कर पाता हूँ आज की नशिस्त का या नहीं, ये तो आप बतलाएंगे। आई एम सो वेरी ऑनर्ड एंड प्लीज्ड कि मोहतरम यूसुफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आदाब, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैर से? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मतलब जिंदगी में जो कुछ किया, ड्रामा किया। देखो, जीना मकसद था ना, तो कहानी के बगैर तो जिया नहीं जा सकता। ठीक। और अगर कहानी में ड्रामा ना हो तो फिर उसका मजा क्या? ठीक ही। तो यू नो, आई जस्ट वांट टू लिव। आई मीन, दिस इज माय, ये खुदा ने मुझे इतनी हसीन एक छुट्टी दी है, एक वेकेशन। दिस माय लास्ट वेकेशन इन दिस बॉडी। वाह, क्या अच्छी। तो मैं तो इसको पूरा जीना है। यानी आप छुट्टियों पे आए हैं? और क्या, अभी इससे ज्यादा और क्या छुट्टी कि खुशबू के लिए नाक दे दी, जबान के लिए, जायके के लिए जबान दे दिया, सुर के लिए कान दे दिए, दीद के लिए आंख दे दी, इतनी सारी फिर माँ दे दी, इतनी सारी चीज़ें दे दी हैं। तो वेकेशन पे इतनी सारी चीज़ें, ये नेमतें क्या कहते हैं, किसी को आप जेल में देते हैं क्या? जिंदगी आसान चीज़ है या मुश्किल चीज़ है? ये आपके ऊपर है, आप उसको किस जाविये से देख रहे हैं। अगर हम लोग इस जाविये से देखेंगे मेरे लिए तकलीफ दे, तो ये तकलीफ दे बन जाएगी। लेकिन अगर गुर्बत है, अफलास है, बीमारी है, तो फिर किसी भी जाविये से देखें मुश्किल है। हमारे पास अय्यूब अलैहिस्सलाम की एग्जाम्पल है कि उनके जिस्म में कीड़े पड़ गए थे, और जब कीड़ा नीचे गिरता था उसको उठा के वापस अपने जिस्म पे रखते थे कि खुदा ने तुम्हारी खुराक मेरे जिस्म में रखी है तो तुम इससे महरूम ना हो जाओ। अल्लाह। और इससे जो मुझे नतीजा अक्सर मिलता है कि यू नो, लुक वेयर ही वाज कमिंग फ्रॉम, यू नो, पूरा उनका पैराडॉक्स चेंज हो गया। आप हर वक्त खुश रहते हैं? नहीं, क्यों? हर मैं को पागल हूँ और वो खुश रहता हूँ। मैं रोता भी हूँ, मुझे डर भी लगता है। आई एम ह्यूमन। आई एम सपोज्ड टू फील ऑल दीज फीलिंग्स। इफ आई डोंट फील ऑल दीज फीलिंग्स देन आई एम डेड। ये जो आपका अटायर है, ऐसे रंग रंग की टर्बन्स, पाकिस्तान के खैर मुख्तलिफ खित्तों में, इलाकों में हर तरह की पगड़ियाँ पहनी जाती हैं, लेकिन आपने इसको अपना रूटीन का, रहन सहन का, अपनी ज़िंदगी का, लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लिया। बड़ा अच्छा लगता है देख। रिसर्च कहाँ से करते हैं, निकालते कहाँ से हैं? अब ये जो पहनी है, इसका क्या बैकग्राउंड है, ये कौन सा स्टाइल है, ज़रा पहले ये बताइए। यार, आई एम माई ओन रिसर्च। मैं एक्सपेरिमेंट विद माई सेल्फ। ओके। और धोती मैं बचपन से पहनता था धोती, लेकिन उस वक्त जब छोटा सा था और धोती और पटका और ज़माने में वो क्लिप वाली मूछें आती थी, वो भी लगा लेता था मैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने एक दफ़ा किसी टैबलो में आई हैड डन दैट स्कूल के, तो लेकिन यू नो, आई ऑलवेज एंजॉयड वेयरिंग दिस। अब आप हर वक्त धोती, कुर्ता, टर्बन्स इसी तरह के रहते हैं? कभी कभी जीन्स, पतलून, कोट, टाई लगाई कभी आपने? नहीं, टाई भी लगाई, क्यों नहीं लगाई, सब कुछ लगाया। सब कुछ लगाना चाहिए, वो भी एक लिबास है। यू नो, आई एंजॉय दैट ऑल्सो। हाँ, जब राइडिंग कर रहा होता हूँ तो मैं अपने चैप्स पहने होते हैं, मैं जीन्स पहनता हूँ। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूँ तो मैं नीचे धोती पहन के चढ़ूँगा, लेकिन ये है कि ये मैंने कोई कसम नहीं खाई कि मैं धोती के अलावा कोई और लिबास नहीं पहनूंगा। मैं धोती के अलावा भी और लिबास एंजॉय करता हूँ।
अच्छा, आपकी पैदाइश कहाँ की है और ये जो जिंदगी के अंदर इतने सारे ड्रामे, क्या फार्मर भी हैं, डिजाइनर भी हैं, अदाकार भी, पैदाइश कहाँ हुई, बचपन कहाँ गुजरा? मैं कराची में पैदा हुआ 1971 में, 1971। अच्छा, माशाल्लाह, आप 1.5 साल छोटे हैं मुझसे। हाँ, और 150 साल बड़ा लगता हूँ। मैं कराची में पैदा हुआ, कराची में पला बड़ा, फिर वहाँ से कैडेट कॉलेज भी, पाकिस्तान स्टील कैडेट कॉलेज में वहाँ गया, 4th एंट्री में था वहाँ। वहाँ से फिर मैं अमेरिका चला गया। अच्छा। और फिर अमेरिका मैंने भी 15 साल लगाए, और फिर वापस पाकिस्तान आ गया 2004 में। अमेरिका में भी इसी तरह से आप स्ट्रीट्स पे वॉक वगैरह किया करते थे अपने पाकिस्तानी कल्चरल साउथ एशियन आइडेंटिटी के साथ? हाँ हाँ, बिल्कुल। वहाँ सेरेमोनियसली पहनता था, यू नो, वुड वेयर सेरेमोनियसली यहाँ की। और हाँ, मैं वहाँ भी, मेरे धोती का तो वहाँ भी काफ़ी लोगों को पता था, जो मेरे दोस्त थे, करीबी थे, उनको पता था धोती में फिरता हूँ मैं कैंपस के ऊपर। जब एज ए स्टूडेंट गए? हाँ, एज ए स्टूडेंट। अच्छा, एज ए स्टूडेंट आप धोती कुर्ता पहन के अमेरिका में यूनिवर्सिटी जाए? वो भी, और फिर यू नो, देयर वाज अगर कोई इवेंट होता था, आई वेयर माय शेरवानी विद माय धोती एंड माय पटका। आई एंजॉयड इट देयर आल्सो। यानी जिंदगी में कुछ डिफरेंट लगने, डिफरेंट करने का शौक था? डिफरेंट करने का शौक नहीं था। अच्छा। आई मीन, वो करने का शौक था जिसमें मुझे मज़ा आ रहा हो, और अपना मज़ा दरियाफ्त करने में बहुत वक्त लग गया, क्योंकि हमें पता ही नहीं था हमें क्या चीज़ अच्छी लगती, क्योंकि हमें तो वही चीज़ दिखाते थे ना जो हमें चीज़ अच्छी लगनी चाहिए थी। क्योंकि जो अच्छी लगती थी, यू नो, वो तो किसी ना किसी तरीके से गुनाह हो जाती थी, तो हमें समझ नहीं आता था कि हमें अच्छा क्या लगता है। तो जब पता लगा कि हमें क्या अच्छा लगता है, तो हम बहुत अच्छे लगे अपने आप को, बुरे नहीं लगे। वाह, कितनी अच्छी बात, खूबसूरत खूबसूरत। फार्मिंग में क्या करते हैं? आप कहते हैं मैं किसान हूँ, तो क्या मतलब उसका ज़रा थोड़ा बैकग्राउंड बताइए। बाबा, आपका ज़ाहिर है ज़रिया माश है जी जी, ये मेरा मुझे अपने वालिद से, अपने दादा से विरसे में मिली। ये क्या काश्त? ब्यूटीफुल। हम लोग का वी आर ऑर्चिड्स, चीकू और कोकोनट के मेरे पास बाग हैं। ओके। और इट्स अ फैमिली ओन फार्म। मैं, मेरे वालिद, मेरी फूफियाँ, मेरे बहन भाई, हम लोग सारे इन्वॉल्व हैं उसमें, लेकिन एक्टिव फार्मर मैं ही हूँ। मीरपुर साकरो, ये डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा सिंध में। ठीक। कराची से 1.5 घंटे की ड्राइव है, और एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह। और फिर हम फसल भी करते हैं। मेरा अब कुछ मेरा और मेरे वालिद, हम लोग का शौक़ है पौधे लगाने का, दरख्त लगाने का। और पहले हम लोग गांव जाते थे ना, मैं तो बचपन से जा रहा हूँ। पहले जुमे के दिन जाते थे, फिर जब इतवार हुआ तो इतवार जाना शुरू हुआ है। अब मैं ज़्यादातर वक्त वहीं रहता हूँ। तो पहले गांव जाते थे, इसलिए जाते थे क्योंकि गांव के लोग ना बहुत अपनाइयत से मिलते थे, बहुत प्यार करते थे। और जो शहर से हम आते थे ना, हम उनके लिए तोहफे लेके आते थे, हम उनके लिए मिठाइयाँ लेके आते थे, हम केक लेके आते थे, छोटी छोटी चीज़ें। हम छोटे कज़न्स होते थे तो हम टॉफ़ियाँ लेके आएंगे अपने कज़न्स के लिए वहाँ। और वहाँ फिर गांव में जो दूसरे बच्चे आ जाते थे, उनको चीज़ें बांटने थे हम लोग, हम उनको खुशबू लगाते थे। फिर हम गांव इसलिए जाते थे कि गांव की आबो हवा अच्छी थी। और फिर हम गांव इसलिए जाते थे क्योंकि वहाँ के जितने खाने और जितने पकवान होते थे वो ताज़ा और ग़िज़ाइयत वाले होते थे। और अब? और फिर बिल्कुल नक्शा बदल गया। अब वहाँ की फ़िज़ा आलूदा हो गई, पता नहीं क्या हो गया हमारे गांव को। शहर जैसा हो गया? नहीं, शहर साफ हो गया मेरे लिहाज से तो। अच्छा। हमारा गांव गंदा हो गया। देखिए, जहाँ से रिस्क आ रहा है वही बुनियादी, अगर उसके अंदर मिलावट और उसके अंदर यू नो स्प्रे और उसके अंदर पेस्टिसाइड और उसके अंदर वो तमाम चीज़ें, हमारा तो पानी आलूदा हो गया। जब ये सारी चीज़ें गई, ये सारी हम लोगों ने अद्वियात डाली, तो सीपेज हुई, हमारी नहरें ख़राब हो गई। हमारे सिंध में तो यू नो, खुदा नए जो लोग हैं वो कुछ ये करें कि हमारे वापस दरख्त लगाएं, नहरों को वापस से साफ़ करें। यू नो, एक हम लोग तो यू नो, इट्स वेरी सैड कि पहले हम यू नो वहाँ जाते थे, अब वहाँ गांव में आप किस तरह बैठ सकते थे? चारों तरफ स्प्रे हो रही है, तो आप क्या सांस लेंगे? सारा कैंसर तो हमारे गांव से आ रहा है।
आपने ज़िंदगी में बहुत से डिफरेंट काम किए हैं। अब आजकल आप एक्टिंग भी कुछ अरसे से हम देख रहे हैं, ड्रामों में काम कर रहे हैं, बड़े मज़ेदार डिफरेंट। ये एक्टिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा आप, या अभी भी आपने इसको उस तरह से अभी तक ऑन नहीं किया इस यूसुफ के रुख को? नहीं, अभी तक तो मेरा ख्याल है कि मुझे जो एक्टिंग के मुझे जो मिल रहे हैं किरदार, वो एज अ प्रॉप मिल रहे हैं, नॉट एज माय एक्टिंग सलाहियत के ऊपर। सो यस, आई एम एन इंटरेस्टिंग लुकिंग फेलो, सो आपकी उस ज़ाहिरी उससे, और शायद कुछ लोग आवाज़ की वजह से कहते हैं, उसको आवाज़ की वजह से ले लें, लेकिन आई मीन नॉट फॉर माय एक्टिंग स्किल्स येट। लेकिन मैं पहले थिएटर करता था, आई एंजॉयड थिएटर बिफोर, तो व्हेन दिस अपॉर्चुनिटी केम, मैंने कहा लेट्स ट्राई इट आउट एंड इट्स बीन फन। हाँ, एक नया, अब माशाल्लाह 4-5 सीरियल्स में आप जलवा अफरोज हो चुके हैं, हम आपको देखते हैं। तो ये एक्सपीरियंस कैसा है कि आप जैसा तो एक अब आज़ाद मनुष्य शख्स जो कि बस दिन उसने प्लान किए बिना अपनी रॉ में बहे चले जाना है और अपने मन से दिन को गुजारना है, और उसको बांध दिया जाए कि सुबह 10 से शाम 10 बजे तक तुम अब इस सेट के ऊपर और तुमने बैक टू बैक सीन्स करने। ये पाबंदियां और ये बेड़ियां कैसी लग रही हैं अदाकारी के लाइफस्टाइल की? हाँ, अब पता लग रहा है कि घुंघरू बांधना कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम इसको मजाक समझते हैं। हाँ, ये तभी इन वलियों ने घुंघरू बांध के ये गलियों में नाचा। वाह, क्या अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। अब टीवी पे बैठ के हम जो ड्रामे देखते हैं, हम समझते हैं अच्छा ये 1.5 घंटे का या 1 घंटे का ड्रामा, 1 घंटे में इसके पीछे पूरा दिन लग जाता है। आप पॉली वाले से पूछें, सबसे इम्पोर्टेंट तो वो है। ट्रू, बिल्कुल, जो हमारा क्रू होता है। हाँ, पॉली वाले के बगैर तो क्लोजअप ही नहीं ना, सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है। अच्छा, जो सबसे करीब दिखाए। बड़ी अच्छी बात, बिल्कुल। और हम जो स्क्रीन पे सामने नजर आते हैं, हमें कम से कम ये एक सेटिस्फैक्शन होती है कि भाई बाद में जब चलेगा ड्रामा तो एक रिकग्निशन, एक तारीफ, सताइश। जो क्रू है वो भी इतना सख्त काम कर रहा होता है, लेकिन उसको उस तरह से दाद शायद नहीं मिलती जितनी कि एक अदाकार या टीवी होस्ट या जो स्क्रीन पे आते हैं लोग उनको मिलती है। बिल्कुल, आपकी बात सही है। और ये खुदा की तरह है ना, ये तो खुदा ही है कि हम भूल जाते हैं, तो भूलना नहीं चाहिए। भूलना नहीं चाहिए। अच्छा जी यूसुफ साहब, ये बताइए कि मैं देख रहा था आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं, साथ आप उस हमारा देहात, हमारा गांव और वक्त के साथ साथ बज़ाहिर जो हमने तरक्की की है वो जो चैलेंजेस लेके आई, तो इस सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को आप पसंद करते हैं? यू लाइक इट? इस तरफ जो इंसान जा रहा है, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? एक्टिव आप बहुत है, मैंने देखा। देखिए, इट्स नॉट अबाउट लाइकिंग और डिसलाइकिंग समथिंग, इट्स देयर, यू कैन नॉट गेट अवे विद। आप चाहे बिलीव करें किसी भी इंस्टीट्यूट में, इट्स देयर। मैं अगर बैंक में बिलीव ना करूं और मेरे पास बैंक अकाउंट ना हो तो मेरे साथ तो कोई बिजनेस ही नहीं करेगा। तो ये जो भी चीज़ अब एक है हमारी ज़िंदगी में, इसका बेहतरीन इस्तेमाल क्या हो सकता है? इससे मैं क्या ऐसी चीज़ कर सकता हूँ जिससे मुझे मज़ा आए और मेरे मज़े से किसी का भला हो। मैं, यकीन करें, फार्मर बना यूट्यूब से हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब से पता लगी हैं फार्मिंग के बारे में, जो कि बाकी जो हमारी नॉर्मल फार्मिंग जो हो गई थी इस वक्त, उसमें वो नॉलेज नहीं थी। सो यूट्यूब से आपने, मैं फार्मर वाकई यूट्यूब से बना। और ऑब्वियसली सिटिंग विद माय फादर एंड माय ग्रैंडफादर, उनके साथ मैं मेरे वालिद से मैं बहुत सीखा, उन्होंने मुझे सिखाया। लेकिन जिस मॉडर्न टेक्निक्स वगैरह, वो भी इनफैक्ट ही आल्सो कंसल्ट्स यूट्यूब आल्सो। इंटरेस्टिंग। क्या ज़िंदगी में कोई ऐसा काम है या ऐसी हरकत है या कोई ऐसा एडवेंचर है जो करना चाहते हैं अभी तक नहीं कर पाए? बहुत से हैं, मसलन 2-3 जो ऑन एयर बताए जा सकते हो। यार, एक तो आई वांट टू सी एन अमन पसंद पाकिस्तान की जिसमें लसानियत ना हो। एक तो आई वांट टू सी दैट विद माय ओन आईज, दिस आई रियली वांट टू सी कि अपनी लाइफ टाइम के अंदर एक हम लोग का हमारे पास एक खुदा की कसम जन्नत का टुकड़ा है। हमारे पास सब कुछ है। लुक एट माई लैंडस्केप, लुक एट माई फूड्स, लुक एट माई कलर्स, लुक एट माई पीपल, आई मीन लुक एट माई माउंटेन्स, लुक एट माई ओशंस। और ये हमारे ऊपर कोई बमबारी नहीं, हम कोई वी आर नॉट बर्लिन
कि यहाँ गोले हुए हैं। यहाँ सिर्फ हमने क्या करना है, हमने सिर्फ अपनी सड़कें साफ़ करनी है और सिर्फ हमने कचरा नहीं करना। जो आई एम 50 समथिंग और आई एम 53 ईयर्स ओल्ड, 52 ईयर्स ओल्ड। अब घर में तुम जिस घर में रहते हो, हम ये आते हैं कभी ड्रामे के लिए भी शूट करने के लिए, जिस अपार्टमेंट में रहते हैं उसमें कचरा थोड़ी क्यों करते हैं, हम थूकते थोड़ी हैं। वहाँ रहना है, अपना सजा लेते हैं ना अपने हिसाब से। 4 दिन भी रहना है ना, तो उसको अपने अपने लिहाज से सजा लेंगे कि कोई मेहमान आने वाला उसको तकलीफ ना हो, अगर बाहर गंदगी हो तो वो साफ़ कर देंगे। हर चीज़ का तो हम अपने शहर, अपने मुल्क को ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं। अमेरिका 15 साल रहे आप? हाँ, गालिबन ज़्यादा, 15 ऑलमोस्ट। ऐसी कौन सी चीज़ है जो उस माशरे की जो आप बहुत मिस करते हैं यहाँ पे? मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ। जब मैं नए वहाँ गया तो हम यहाँ से क्रिकेट कॉलेज से गया था और बहुत एक वो पाकिस्तानी और मुस्लिम फीवर के साथ वहाँ गया था। और मैं मिड वेस्ट में गया था, तो हमें बताया गया था यहाँ बहुत रेसिस्ट लोग होते हैं। तो मुझे उन्होंने एक होस्ट फैमिली के साथ एसोसिएट किया। तो मुझे बताया कि फार्मर्स हैं और तुम एक वो इनके पास कॉम्बाइन है, ये कॉर्न हार्वेस्ट करते हैं और बड़े अच्छे लोग हैं, घोड़े भी हैं इनके पास। मैंने तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, तो हम तो हमें बिल्कुल अडॉप्ट कर लें। तो जब मैं उनके वहाँ फार्म पे गया ना, तो और ये वो लोग थे जो शहर से बिल्कुल कटे हुए थे। ठीक, करीबी शहर 30 मील दूर था इस फार्म से। नैन्सी एंड रॉबर्ट मेरे होस्ट पेरेंट्स का नाम था। तो जब मैं वहाँ गया तो उनके पहुँचा तो वहाँ बहुत सारे सूअर थे। इट वाज अ पिग फार्म। तो मैं तो बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा हाँ भाई, तुम बहुत अच्छे होस्ट पेरेंट्स, बहुत अच्छे, लेकिन ये पिग और मुसलमान का कोई बिजनेस नहीं। तुमने इसको हाथ लगाए, तुम मुझसे हाथ मत मिलाना। तुम इसके पिंजरे में गए, तुम मेरे कमरे में मत आना, ये जूते वूते लेके ना हो, मुझे वैसे ही इसकी बू से तकलीफ होनी शुरू हो गई। तो मैंने बहुत एरोगेंटली नहीं बोला, मैंने कहा ये नो पिग बिजनेस विद मी, आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, लेकिन नो पिग बिजनेस, आई एम मुस्लिम। यार ये वो लोग थे जो सुबह में क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट में बेकन खाते थे, दोपहर में हैमबर्गर खाते थे और रात में पोर्क चॉप्स खाते थे। उनके क्यूजीन का हिस्सा है, ये उनका क्यूजीन का हिस्सा है। और मैं गया इतना एरोगेंट नखरे वाला 18 साल का लड़का। मेरी होस्ट मदर ने, नैन्सी ने, उसी वक्त वो गई 30 मील दूर, घर के सारे बर्तन, चमचे, गिलास बदले उसने, बदल दिए। और मैं 15 दिन जो पहला दिन उनके पास रहा ना, उनमें से किसी ने पोक नहीं खाया। इतना लिहाज मैंने किसी और जगह, मैंने अपने अंदर इतना लिहाज, मैंने ये लिहाज उनसे सीखा। बहुत लिहाज करने वाले। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ है इस माशरे की, हाँ, जो आप समझते हैं कि आपको अगर एक्सपोर्ट करनी हो वेस्टर्न माशरे में, तो क्या लेके जाना चाहिए? यार हमारे अंदर ना एक फितरती तौर पे लोगों को प्यार करने की एक सलाहियत और एक चाहत है हम लोगों में। आप कहीं जाएं, सिंध में जाएं, पंजाब में जाएं, खैबर पख्तूनख्वा में जाएं, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में जाएं, गिलगित बल्तिस्तान, ये सारे उसी में आ जाते हैं। यहाँ के लोग सिर्फ प्यार देना आता है इनको और दोस्ती निभानी आती है। हम वो लोग हैं। आई वुड इम्पोर्ट दैट। वो आप लेके जाना चाहेंगे बस? हाँ, वो मैं एक्सपोर्ट करूँगा। एक्सपोर्ट करना चाहिए। आई वांट टू एक्सपोर्ट दैट। ये हमारा जो प्यार है, और जो भी आता है हमारे घर में, आप देखें जनरली हमारा दिल करता है उस आदमी को कुछ अच्छा तोहफा दें। जो हमारे घर आए, हमारे घर आए, बाहर से कोई भी, कहीं से भी, इंडिया से आया हुआ। हाँ, बिल्कुल। हम ये कहते हैं हमारे घर आए और हम उसको कोई अच्छा सा तोहफा दें और ऐसी दिल पसंद चीज़ दें जो वो खुश हो जाए। आपका जो, आप जहाँ पर रहते हैं, आपका जो डेरा है, आपका जो घर है कराची में, वो भी बड़ा यूनिक है। लेकिन इसके बारे में मुझे बताइए कि ये सब आपने खुद डिज़ाइन किया है, इसकी एक एक चीज़ चुन के खुद रखी है? देखिए, चीज़ें तो आ जाती हैं, खुद आ जाती हैं और अपनी जगह खुद बना लेती हैं। तो चीज़ें नॉट दैट इम्पोर्टेंट। मैं जहाँ जाऊँगा मैं जगह वैसी सज जाएगी। आप यहाँ बैठे हो, जगह सजी हुई होती है ना आपके लिए जब आते हो। तो ये आपके ऊपर है। अगर आप अपना लिहाज करना जान लें तो फिर पूरी इन्वायरमेंट आपका लिहाज करना शुरू हो जाती है। तुम जहाँ जाओगे ना, जगह सज जाएगी तुम्हारे लिए, या तुम जगह सजा दोगे।
बस खुद सज के जाओ। हम खुद सज के नहीं जाते। बड़ी अच्छी बात, वेरी नाइस। यूसुफ अपनी कौन सी आदत को बदलना चाहता है? कौन सी आदत को? अरे अगर उसको बदल दिया तो मज़ा ख़त्म हो जाएगा। नहीं भाई, क्यों? अब जैसे थे वैसे ही हैं। हाँ। कुछ भी चेंज नहीं करना चाहेंगे अपनी लाइफ में, अपनी आदत में, अपने लाइफस्टाइल में, जो जो कुछ आपके पास है? कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना? ख्वाहिशात तो बेपनाह, लेकिन ख्वाब बस यही है कि सबको जुड़ा देखूं। You know, I just want to now see a beautiful earth, not just Pakistan. हाँ हाँ, मैं समझ गया कि पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया पे हसीन होनी चाहिए यार। मैं भी वो, हम तो सुनते ही रहे ना कि पाकिस्तान के पासपोर्ट को लोग चूमते थे। You know, PIA was come fly with us. You know, great people to fly with. Great people to fly with. I mean, you know, कराची की गलियों में इतने बड़े बड़े नफीस लोग बैठते थे। You know, लाहौर में कैसे कैसे शायर थे, पेशावर कोयटा हमारे कैसे आबाद थे। I mean, खूबसूरत आर्किटेक्चर, you know, हसीन बिल्डिंग्स, खूबसूरत सराउंडिंग्स। You know, मुझे तो, हम लोग तो यकीन नहीं कर, मुझे क्या कहते हैं, ज़िया बख्तियार की वालदा अल्लाह बख्शे, मम्मी ने मुझे एक दफ़ा बोला कि यूसुफ, कोयटा से खूबसूरत शहर मैंने दुनिया में नहीं देखा। I mean, come on. वैसे कोयटा में आज भी मैं जब कोयटा जाता हूँ ना, वो पाकिस्तान के उन चंद शहरों में से जहाँ से मेरा आने का दिल नहीं कर रहा था। There is something magical in Quetta. There's magical about that whole Balochistan. Yes, true. That land is magical. Look at the landscape of it. Look at the people of it. It's a magical landscape, and we're blessed that, you know, we are part of them. You know, we are blessed that we are part of them. You know, so they accepted us. True. अच्छा जी, आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर यूसुफ बशीर कुरैशी को अपनी ज़िंदगी दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करके ज़िंदगी लिव करनी पड़े, तो क्या यही ज़िंदगी दोबारा गुजारना चाहिए? Of course not. ये तो जी ली, अब तो नहीं जिएंगे। अब ये क्यों जिए? बार बार एक चीज़ क्यों? कुछ नया। और क्या, कुछ नया होना चाहिए। अब मेरा तो हर सांस ऐसा होना चाहिए कि नया होना चाहिए और मुझे याद होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना सांस, हमें इसका लिहाज करना है। इसको हम सबसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं वैसे। हाँ, है ना? सबसे कीमती चीज़ तो हमेशा याद रहती है ना। मुझे तो याद ही नहीं रहा मुझे पिछले सांस ने कितना मज़ा दिया। अरे वाह, क्या अच्छा, लुत्फ आ गया यूसुफ भाई, बड़ा मज़ा आया। I was so very looking forward to have you on the sets. बहुत शुक्रिया तशरीफ आवी का, आपने वक्त निकाला। Thank you very much, and especially for the fact कि आप एक मॉर्निंग पर्सन नहीं है। नहीं, I am a morning person. नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। I wake up in the morning. I have an evening voice. मैं रात को 2-3 बजे सोता हूँ। हाँ। और मैं सुबह फजर पे उठ जाता हूँ। Really? हाँ। क्योंकि ये मुझे पता कि आप 3 बजे सोते हैं, तो मैंने सोचा कि कहाँ उठते होंगे। अच्छा, फिर उठ भी जाते हैं। हाँ, और फिर मेरी ड्यूटी है, मैं अपनी बेटी को स्कूल, इसको कॉलेज लेके जाता हूँ। आई ड्राइवर, एंड आई हैव ब्रेकफास्ट विद माय फादर एंड माय मदर एट 9 o'clock शार्प। वो 9:03 नहीं हो सकते, मेरे वालिद बहुत पर्टिकुलर। तो नींद है कितनी आपकी फिर? 3 घंटे? या अभी गाड़ी में लेके आओगे, जीप में जाऊंगा फिर सो जाऊंगा। गाड़ी में चलते चलते गाड़ी में फिर सो जाएंगे? बस चला रहा ना हूँ, मैं सो जाऊँ। जैसे भाई आपके साथ वही बात है, गपशप चलती रहेगी। खुदा हाफिज़ के बाद भी हमारी गुफ्तगू चल रही है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आपको यूसुफ बशीर कुरैशी से आपकी बातें कैसी लगी? एक बहुत ही मुनफरिद, एक बहुत ही जुदा ज़िंदगी इन्होंने गुजार रहे हैं। इनके इस सेशन के ऊपर हमारे व्हाट्सएप नंबर और हमारे इंस्टाग्राम पे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुश रहें, मिलेंगे फिर। खुदा हाफिज़।